एवरीवन। इस बार ना आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, मतलब ये ना बहुत सारे कैंडिडेट को ना सदमे में डाल दिया है। पता है क्यों? अब कोई ऐसा भी शिफ्ट था जिसमें बच्चे अच्छा खासा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए। कोई ऐसा भी शिफ्ट था जिसमें बच्चा मतलब कुछ बच्चा जो है ना, मान लो जो शिफ्ट एकदम इजी था, ठीक है, उसमें कोई भी बच्चा एकदम 65 तक अटैम्प्ट कर लिया है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उनके भी मन में जो है ना, अब एक डर सा बना हुआ है कि भाई नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो क्या होगा। ऐसा तो नहीं हो कि हाँ मेरा स्कोर एकदम घटा करके एकदम पूरा कम कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब वो भी दुखी है, उतना बनाने के बावजूद भी वो दुखी है। और जिसका कम अटेम्प्ट है वो तो है ही भाई, तो किया क्या जाए। हर किसी के मन में एक सवाल आता है कि क्या हमको मेंस का तैयारी करना चाहिए, क्या क्या हमको मेंस का तैयारी करना चाहिए। भाई देखो, मेंस आप आरआरबी अगर पीओ के मेंस के लिए अगर सोचते तो आप क्या सोचते होंगे, आपके मन में क्या आता है, ठीक है। क्या आपको अलग से पढ़ना हो सकता है। देखो, मैथ और रीजनिंग का बात आता है, सबसे ज़्यादा जो है ना, आप किसी को नहीं देखोगे कि जीए के बदौलत उसका रिजल्ट आ गया, हिंदी के बदौलत उसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट जो है ना, स्कोर जो होता है दोस्तों, मेंस में ना, या तो ये क्लर्क का मेंस होगा या फिर पीओ का मेंस होगा, ठीक है ना। इसमें रीजनिंग और मैथ क्वांट सेक्शन के बदौलत ही आपका स्कोर बढ़ता है, क्योंकि 100 मार्क्स का ये जो रहता है दोनों 50-50 का, इसमें आप कितना मैक्स टू मैक्स आप स्कोर कर सकते हैं। और इसी में जिस इसमें अगर अच्छा खासा आ गया, दोनों मिलाकर के कम से कम अगर 70 के आसपास में अगर आपका आ गया, मतलब 65-70 के अगर आसपास में अगर आपका अटेम्प्ट आ गया ना, ठीक है, तो आपको बाकी तरफ ज़्यादा इफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इधरे कम हो जाता है ना, मैथ या रीजनिंग में अगर कम हो जा रहा है, ठीक है, तो बाकी जगह आप कितना भी इफर्ट लगा लो, सिलेक्शन का चांस बहुत ही कम होता है। क्योंकि आप कितना बढ़ा लोगे, कितना बढ़ा लोगे, जीए ज़्यादा नहीं होता है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि 40 में हमको 30 नंबर आ जाएगा या 35 आ जाएगा। भाई एवरेज जो रहता है ना, एवरेज है, कोई कहता है मेरा 30 आ जाता है तो भाई एक्सेप्शन हर जगह रहता है। बट एवरेज जो रह रहा है दोस्तों, अगर 20-22 के अगर आसपास में अगर आपका जीए में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अप टू 25 तक तो ठीक ठाक है, अच्छा खासा एकदम। उससे ज़्यादा कोशिश भी मत करो, उससे ज़्यादा मेहनत आप मैथ रीजनिंग में कर लोगे ना, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बात आता है तो मैथ रीजनिंग के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लिया करो एकदम। जी आपको ऐसे भी पढ़ना होता है, अगर आप नहीं करते हो तो आप घोंचू हो, ठीक है ना। जी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा मीन्स निकलने वाला होगा तब जीए पढ़ेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। जो बच्चा सिलेक्शन लेता है ये जान लो, उसको मेंस के एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। वो स्टार्टिंग से ही जीए हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंटिन्यूटी वे में एकदम पूरा पढ़ते रहता है। खास करके जो मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों, उस टारगेट में ये चीज़ मैं अभी से नहीं, जनवरी से ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जनवरी से अगर आप इस चीज़ को अगर इधर भी अगर आप फॉलो किए होते तो आपको ये चीज़ सोचना ही नहीं होता कि हाँ मेंस का तैयारी मेरा कैसे होगा। इसलिए तो बोलते हैं डेली टारगेट 6 AM पे चैनल पे मिलता है, उसको आप फॉलो किया करो। फिर आप 1 महीना कर लोगे ना, आप ये भूल जाओगे कि हाँ हमको मेंस का आगे तैयारी भी करना है, क्या करना। भाई जितना काम उसमें दिया जा रहा है ना, उतना आप आंख बंद करके कर लिया करो, ठीक है ना। फिर आपका प्री मेंस इंटरव्यू लेवल तक का तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा। लोग मानते नहीं है, ठीक है, तो जगते रहो। फिर जो लोग अभी सिचुएशन देख के मेंस का तैयारी करते हैं ना, उनका मेंस इस जन्म, अभी क्या इस जन्म में नहीं निकलता है कभी भी। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि आरआरबी का तैयारी ना अभी से नहीं, जनवरी से ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी मेरा मेंस में कुछ नहीं हो रहा है, अभी से कर लेंगे, तो कुछ होना जाना भी नहीं है, ठीक है। बात सच है लेकिन करवा, मतलब करवा है लेकिन सच है एकदम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। बट कोई नहीं, करते रहो। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।